हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीजन बहुत ठंडा हो गया, आपने आसपास अपने पेड़ पौधों को देखा होगा। अब इनका जो रंग है पत्तियों का, वो क्या है, ब्राउन हो गया है और झड़ने लगा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर है कि जो फल और सब्जियां होती हैं या जो पत्तियां होती हैं, उनके पास इतने अलग अलग विभिन्न विभिन्न रंग किस प्रकार से आए हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये किसकी वजह से होता है बेटा? प्लास्टिड्स यानी कि लवक की वजह से होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम कोशिकाओं को दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल्स होते हैं। जब प्लांट सेल्स के बारे में देखते हैं तो ये जो आपको प्लास्टिड्स नामक कण है, ये हमें यूजुअली प्लांट सेल्स में दिखते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं दिखते हैं। ठीक है। जब हम प्लास्टिड्स को भी डिवाइड करते हैं आगे फर्दर पार्ट्स में, तो हमें तीन चीज देखने के लिए मिलती हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम लोग हिंदी में रंगीन लवक बोलते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम लोग हिंदी में आपका रंगहीन लवक बोलते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं बच्चे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जब मैं बात करती हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो ये असल में क्या है? ये हरित लवक है। ये क्लोरोफिल के नाम से भी आपका जाना जाता है। क्लोरोफिल का क्या मतलब है कि ये आपके पादपों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रिया करता है। अगर आप इसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ये कहाँ दिखता है? मेसोफिलक नामक कोशिकाएं होती हैं, मेसोफिल नामक, उनमें ये नीचे पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? आपके प्लांट में ऑक्सीजन को लेता है, वहीं पे ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वहीं पे ये उसको लेता है, पानी को लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बनाता है यानी कि आपका ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के दिखते हैं तो हमें दिखता है कि ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी दो झिल्लियों से बंधा हुआ है। इसके अंदर हमारा लैमेला, थैलाकॉइड, ग्रेना ऐसे ऐसे अंग पाए जाते हैं जो मदद करते हैं अलग अलग प्रकार के संश्लेषण करने में। जैसे एक होता है आपका लाइट फोटोसिंथेसिस और एक होता है डार्क। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि आसपास कहीं पे जब रोशनी नहीं होती, रात के वक्त भोजन कैसे बनाता है पादप? तो वो डार्क रिएक्शन में जो स्टोर्ड है उसी को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिन के आपके टाइम पे तो ये क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, पर रात के टाइम पे ये आपके जो भोजन स्टोर है स्टार्च की फॉर्म में, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। एक और बात कि पादप जो है वो अपना भोजन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। वहीं बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये पादपों की जो पत्तियां होती हैं लाल, नीली, हरी रंग की, गुलाबी रंग की, उन्हें कलर देता है। हरी रंग, ठीक है, ग्रीन नहीं, ग्रीन के लिए एक ही है आपका। तो ये उन्हें कलर देता है। कौन से? रेड, येलो, ऑरेंज रंग जो होता है ये देता है। इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है? इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कार्टिनॉइड्स। ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? कार्टिनॉइड्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं जो इन कलर्स के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं बात करें अगर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली प्लांट में स्टोरेज का काम करता है। क्या इसका कोई रंग होता है? नहीं, इसका अपना कोई कलर नहीं पाया जाता। कलर नहीं पाया जाता यानी कि ये रंगहीन है, इसके पास कोई भी रंग नहीं है। ठीक है। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, नो कलर। तो ये क्या करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। ये हमारा आपका संग्रह का काम करता है। किसका संग्रह करता है? कुछ जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और साथ ही साथ जो वसा हो गया, उसका स्टोरेज करता है। और इन तीनों के स्टोरेज के बेसिस पे इसके नाम अलग अलग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से नाम अलग अलग पाए जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं बच्चे, कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, एलायोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है। ये तीनों क्या है? आपके ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार हैं। ठीक है। तो ये आपकी किसकी बात हो गई? प्लास्टिड्स की। बट बात है कि कलर्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं। अलग अलग सब्जियों के कलर्स आप देखो, डार्क रेड, लाइट रेड और कुछ अलग सा रंग होता है। इनके अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि इनके अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। तो इन वर्णक के बारे में बात करते हैं हम लोग एक करके। ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? सबसे पहले हम लोग एल्गीज के कलर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसके पास जो आपका पिगमेंट पाया जाता है या जो क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसे।
ठीक है। या आपकी हरी एल्गी में पाया जाता है, ग्रीन कलर देने का काम करता है। जब हम लोग बात करते हैं रेड एल्गी की, तो इसके पास पाया जाता है रोडोफाइट। रोडोफाइट से क्या करता है, ये रेड कलर देने का काम करता है, यानी कि लाल रंग। वहीं जब हम लोग बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, तो ये होता है आपका फेओफाइट से, यानी कि ये ब्राउन कलर देने के काम आता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, इन पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। क्लोरोफाइट से, रोडोफाइट से और फेओफाइट से, इनका आपको नाम ध्यान रखना ही है, कंपलसरी है। उसके अलावा बात करें कुछ फ्रूट्स या आपके वेजिटेबल्स की जिनमें कलर्स पाए जाते हैं, तो जैसे कि आपको दिख रहा है एस्ट्रिंजेंसी ऑफ गूसबेरी, यानी गूसबेरी क्या होता है, आंवला होता है। आंवले के अंदर की जो खटास होती है वो किस वजह से होती है, टेनिन की वजह से होती है। बिटरनेस इन आलमंड, जो बादाम है इसके अंदर जो हल्का सा कड़वापन, रसीलापन सा पाया जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो अमाइलोइडिन की वजह से होता है, ठीक है। टमाटोस का जो रेड कलर होता है, टमाटर का एकदम जो लाल कलर होता है, जो बड़ा मस्त सा लगता है देखने में, वो लाइकोपीन की वजह से होता है। वहीं जो मिर्ची का तीखापन, एकदम स्पाइसीनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, इसमें पाए जाने वाले केमिकल कैप्साइसिन की वजह से होती है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो पपाया यानी कि जो आपका पपीता पाया जाता है, इसका जो ये पीला रंग है, एक अलग सा येलो कलर होता है, ये किसकी वजह से होता है बच्चे, तो ये आपका कैरिक्सेंथीन की वजह से होता है। वहीं कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है, यानी गाजर का जो हमारा ये ऑरेंज कलर दिखाई देता है, एकदम प्यारा सा, मतलब सुंदर सा लगता है देखने में, ये कैरोटीन की मदद से होता है। और कई बार आपने देखे हैं आलू ऐसे जो ग्रीन कलर के दिखते हैं, ठीक है। वैसे ये यूजुअली कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं, पर ऐसे ग्रीन कलर के जो दिखते हैं, इनमें ये हरा रंग किसकी वजह से आता है, ये ग्रीन रंग आता है सेलोनाइन की वजह से, ठीक है। नाम याद रहेगा, सेलोनाइन की वजह से ये रंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वहीं आगे हम लोग बात करें चिलीज का जो रेड कलर है, यानी मिर्चियों में जो लाल रंग है, वो किसकी वजह से होता है, कैप्सेंथीन की वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चे, कैप्सिंथीन की वजह से पाया जाता है। और गाजर, कोई कोई गाजर एकदम लाल रंग की भी होती है, तो उसमें वो लाल रंग, जैसे हमने देखा गाजर ऑरेंज की भी है और लाल की भी पाई जाती है। अगर रेडिश कलर का इसमें पिगमेंट है, तो वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। और थोड़े से देख लेते हैं बेटा, येलो कलर जो होता है ऑयल सीड का, ऑयल सीड मतलब जो बीजों से हमारा तेल निकाला जाता है, सरसों के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, तो इनका जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, केराटिनाइज्ड की वजह से होता है। वहीं खीरे की जो कड़वाहट होती है, खीरा आपने खाया होगा, जब उसे हम काटते हैं अच्छे से उसे घिसे ना, तो वो कड़वा रह जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो क्यूकाबिटेसी की वजह से होता है, ठीक है। और जो हमारे करेले की कड़वाहट होती है, यानी बिटरनेस इन बिटर गार्ड जो होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है बच्चे आपके मेमोडिकोसाइट्स की वजह से, ठीक है। अब प्याज का दो रंग पाया जाता है, एक होता है लाल रंग और एक होता है आपका पीला रंग, ठीक है। प्याज अलग अलग रंगों में पाई जाती है, लाल और पीले रंग में। तो लाल रंग किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, और पीला रंग किसकी वजह से होता है, क्योरसिटिनिन की वजह से होता है। खैर, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, जो आपको आपके एग्जामिनेशंस, कोई सा भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएफ, एसएससी, रेलवे, उनमें ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद ना हो तो टेंशन नहीं लेना, बस कलर के बेसिस पे, कॉम्बिनेशन बेसिस पे इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो उत्कर्ष का परिवार आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, कौन सी आपकी खबर है। तो आज ही शुरू कर सकते हैं आप उत्कर्ष के साथ घर बैठे तैयारी। टारगेट बैचेस जो कि आपके लाइव है स्टूडियो से, लक्ष्य आरआरबी ग्रुप डी, जिसकी स्टार्ट डेट आपकी 10 जनवरी 2025 है, जो कि हो चुकी है शुरू, ये बैच हो चुका है। इसकी फीस जो 2000 थी उसे घटाकर मात्र 600 कर दिया गया है। वहीं आरबी आपका आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, ये दोनों की जो स्टार्ट डेट है ये 6 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। इसकी जो फीस थी वो आपकी 4000 थी, जिसे घटाकर मात्र 700 कर दिया गया है। अगर आप इन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, टीचर्स के साथ एक टाइम टेबल मिल जाए, तो एक बार आप जाके इन बैचेस को देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलेगी ही, ठीक है। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।